हाँ, दोस्तों नमस्कार। हम लालचंद मौर्य संख्या पद्धति हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां पार्ट हमारा है कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो भाग की लंबी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो ये दोस्तों भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है, जिसमें भाज्य बराबर हम जानते हैं कि भाजक, ये भाज्य होता है, ये भागफल, ये हमारा डॉट शेष फल। तो दोस्तों भाज्य बराबर होता है, ये फार्मूला भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, ये हमारा फार्मूला है। तो ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, भागफल, ये शेषफल होता है, जिसमें एक फार्मूला होता है। कभी भाज्य पूछ लेता है, कभी भाजक पूछ लेता है, कभी भागफल, कभी शेषफल। तो इसमें तो हम दोस्तों इस प्रश्न को हम देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि प्रश्न हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, 1265 में हम 1265 में किस संख्या से 1265 में किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 दे की भागफल 84 तथा शेषफल सॉरी दोस्तों तथा शेषफल 5 तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा कि 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से हम भाग दें, वो संख्या हमें ज्ञात करना है, भाजक हमें बताना है। तो संख्या जो कह रहा है किस संख्या से भाग दें, तो अभी हमने फार्मूला बताया था कि ये हमारा क्या है, भाजक। ये क्या है दोस्तों, ये भाज्य है। ये क्या है दोस्तों, ये भागफल है। ये क्या है दोस्तों, ये शेषफल है। ठीक, तो हमको ये बताना है, भाजक बताना है दोस्तों। तो भाजक हमें बताना है, भाजक ये 1265 में हम भाग देंगे। भागफल कितना है, 84 है। शेषफल तथा शेषफल 5 तथा शेषफल सॉरी दोस्तों 5 गलत लिख दिए। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, शेषफल। तो सूत्र हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है दोस्तों, ये फार्मूला है। तो भाज्य कितना है, 1265 बराबर भाजक पता नहीं है, भागफल मालूम है 84, शेषफल मालूम है 5। तो 1265, 5 को हम इधर लाएंगे दोस्तों, 5 इसमें माइनस करेंगे, भाजक गुणे 84।
5 इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो 1260 बराबर भाजक, भाजक गुणे 84। तो भाजक बराबर दोस्तों, भाजक बराबर 1260 बटे 84। अब इसको दोस्तों हम काटेंगे कि ये हमारा कट जाएगा दोस्तों, 84 इसमें भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो भाजक दोस्तों कितना आएगा, भाजक बराबर 15, ये हमारा आंसर आएगा, ये 15। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से, प्राप्त नई संख्या 13 से विभाजित हो जाए, 13 से पूरी नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1708 में हम 13 से इसको हम भाग देंगे। 13 इकन्नम दोस्तों 13 हुआ, 7 में 3 काटेंगे 4 आया, 0 उतार लिए, 13 3 39 हुआ दोस्तों, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 उतारेंगे, ये बन गया 18। तो 13 इकन्नम 13 हुआ, 8 में 3 काटेंगे 5 आया। इस 5 में हम कितना जोड़ दें कि 13 के बराबर हो जाए, जो पूरी 13 से विभाजित हो जाए। तो दोस्तों इस 5 में हम 8 जोड़ देंगे कि 13 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा दोस्तों 13, जो कि 13 से पूरा विभाजित हो जाएगा, 13 इकन्नम 13। तो ये दोस्तों पूरा कट गया, 13 से पूरा विभाजित हो गया। तो यही 13 जो है घटा देंगे तो ये संख्या जो है पूरा हमारा विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या, प्राप्त नई संख्या। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा इंक डाल लें। प्राप्त नई संख्या दोस्तों, प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो दोस्तों 1560 में हम 18 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार जाएगा।
8 बार ले जाएंगे, 18 थे 144, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 0, 6 बार ले जाएंगे, 18 छक्को 108, 10 में से 8 गया 2, 1, 12 आया। 12 में दोस्तों कितना जोड़ दें कि ये 12 जो है 18 के बराबर हो जाए। तो 18 के बराबर हो जाए, 12 में हम कितना जोड़ दें, 6 इसमें जोड़ दीजिए, 6 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। कितना दोस्तों 18, जो कि 18 जो है 18 से टोटल भी पूरा विभाजित हो जाएगा। 18 51 18, तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों 6। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या x किसी अन्य, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42, अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से, बताइए कि 42 से छोटी, 42 से छोटी कौन कौन सी, 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी, कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, विभाजित करेंगी, x को विभाजित। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, तो दोस्तों x बराबर कितना है 42 है। 42 का हम फैक्टर करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 51, 3 सते 21, 7 51, तो 42 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इसमें देखिए दोस्तों कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 42 अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी, ऐसे कितने फैक्टर हैं इसमें। तो पहला फैक्टर इसमें देखिए दोस्तों कि 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 सते 42, ठीक। पहला फैक्टर हमारा है 3 गुणे 7, 3 सते 21, दूना 42, और 2 गुणे 7, 2 सते 14, 14 3 42। तो ये दोस्तों 2 3 6 7, 2 3 6 7 21, 2 3 7 सॉरी 14 21, 2 2 कामा 3 कामा 6 कामा 7 कामा 14 कामा 21। तो ये दोस्तों
ये x को विभाजित करने वाले ये संख्याएं हैं 2, 3, 6, 7, 14, 21। तो दोस्तों यही है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 5 आपको चल रहे हैं बताने। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है भाग के एक भाग के एक प्रश्न में भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। यदि शेष 20 हो, तो देखते दोस्तों, तो दोस्तों 30, ये 20 नहीं 30। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है हमारा दोस्तों कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। भाजक दोस्तों, भाजक जैसे कह रहा हो वैसे हम रखेंगे। भाजक भागफल का 5 गुना, भागफल का 5 गुणे भागफल। 5 गुणे भागफल हमने सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर तो होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें दे रहा है दोस्तों कि भाजक जो है भागफल का 5 गुना, ठीक, परंतु शेष का 2 गुना। शेष का 2 गुना। तो सॉरी, भाजक जो है परंतु शेष का 2 गुना, 2 गुणे शेष, 2 गुणे शेषफल का 2 गुना। तो भाज्य का मान ज्ञात करना है। तो शेषफल इसमें दिया है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो शेषफल कितना है? ये शेषफल दे रहा है। शेषफल बराबर कितना है दोस्तों? 30। शेषफल 30 है। अब भाजक बराबर क्या होगा दोस्तों? भाजक बराबर देखिए दोस्तों कि 2 गुणे शेषफल कितना दिया है दोस्तों? 30 दिया है। तो इस यहाँ पर हम 30 रखेंगे। 30 गुना कितना होगा दोस्तों? 60। ये 60 मिल गया। अब भागफल यहाँ से निकाल लेंगे, इसमें रखेंगे। तो ये भाजक बराबर 5 गुणे भागफल, 5 गुणे भागफल है। तो भाजक दोस्तों मिल गया 60 बराबर 5 गुणे भागफल। भागफल 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 बराबर भागफल। भागफल का मान दोस्तों कितना आ गया? 12। देखिए दोस्तों भाजक हमें मिल गया कितना है दोस्तों? भाजक जो है 60 है। भागफल कितना आ गया? 12 है। और शेषफल कितना है दोस्तों? 30 है। तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि भाज्य बराबर पूछ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है दोस्तों? भाजक हमारा आया है 60 गुणे भागफल कितना है दोस्तों? 12।
12 प्लस शेषफल दोस्तों कितना है, शेषफल दिया है 30, यहाँ पर 30 लिखिए। तो 12 छन 72 हुआ, 720 प्लस 30 भाज्य बराबर 0, 3 2 5 हुआ 750। ये आंसर आया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 6 नंबर बताने। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर, एक संख्या में x मान लेते हैं, इस संख्या x में हम 69 से हम भाग देने पर शेषफल हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 45। ये 45 दिया है, प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें, यही संख्या जो है इसमें 23 से हम भाग दें तो यदि उसी संख्या में 23 से भाग दें, इस संख्या में 23 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, इसी संख्या में एक संख्या में 69 से भाग दिए, एक संख्या को x मान लिए, इसमें हम 69 से भाग दे दिए, ठीक। तो भाग देने पर डॉट डॉट शेषफल कितना आया, 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो इसका हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 2 गया 2। तो ये शेषफल दोस्तों कितना प्राप्त होगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा 22। यही आपका आंसर है। और ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 23 या 69, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 22। यही आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न हमने करा दिए हैं। हम नेक्स्ट आगे कल हम बताएंगे दोस्तों कि गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम कल बताएंगे। और भाग के गुणनखंड विधि द्वारा भाग के गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और इकाई के अंक को ज्ञात कैसे करेंगे और नेक्स्ट आगे वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं लालचंद मौर्य, धन्यवाद।